कभी सोचा है जिस दर्द को तुम किसी और को देते हो, अगर वही दर्द एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाए तो? नमस्कार, आप सुन रहे हैं व्रत की महिमा, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी आपको भीतर तक हिला देगी, तो आंखें बंद कीजिए और इस कहानी का महसूस कीजिए। गांव की संकरी गलियों में, जहां सुबह सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे जमीन को छूती थी, वहीं एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। वो झोपड़ी में रहती थी गौरी। गौरी जिसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी, लेकिन उसके होठ हमेशा चुप रहते थे। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आई, लेकिन ममता नहीं आई। ये लड़की अशुभ है, इसके आते ही सब खराब हुआ है। ये शब्द रोज उसके कानों में गूंजते थे। गौरी को समझ में नहीं आता था, अगर मैं अशुभ हूं तो भगवान ने मुझे बनाया क्यों? हर शाम जब सब उसे अनदेखा कर देते, वो चुपचाप मंदिर चली जाती। वो भगवान के सामने बैठती और कुछ नहीं मांगती, बस देखती रहती। एक दिन पुजारी ने पूछा, बेटी क्या मांगती हो? गौरी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस कोई मुझे समझ ले। समय बीता और 18 साल की होते ही गौरी की शादी कर दी गई। सबको लगा अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन पहले दिन से ही ये लड़की कुछ काम नहीं करती है, मनहूस है। सास के ताने, ननद की बातें और पति की खामोशी, सब कुछ मिलकर गौरी को अंदर से तोड़ने लगे। वो सुबह 4 बजे उठती, रात को 11 बजे तक काम करती, लेकिन एक बार भी उसको धन्यवाद नहीं मिलता। रात को जब सब सो जाते, गौरी छत पर जाती, आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, भगवान, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं ही गलत क्यों? एक दिन सबके सामने उसे इतना अपमानित किया गया कि उसकी आंखों में आंसू ही नहीं बचे। वो सीधे मंदिर गई। आज मंदिर भी खाली था। गौरी भगवान के सामने जाकर खड़ी हुई और पहली बार गुस्से में बोली, आज आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर आप हो तो मुझे रोक लो। कोई नहीं आया। उस रात गौरी ने जहर खा लिया। अंधेरा, पूरी तरह सन्नाटा, फिर अचानक एक तेज रोशनी। गौरी गौरी ने आंखें खोली। अब क्यों आए हो? जब मैं रो रही थी तब कहाँ थे? आवाज आई, मैं हमेशा था, लेकिन जो तू जी रही थी वो तेरे अपने कर्म थे। गौरी ने देखा, एक बड़ा घर, बहुत पैसा और एक औरत। वो औरत वही थी, लेकिन इस बार वो सास थी। वो चिल्ला रही थी, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे कारण घर बर्बाद हो गया। एक बहू कोने में रो रही थी, वही दर्द, वही ताने, वही आंसू। ये मैं हूं? हाँ, और ये वही दर्द है जो तूने दूसरों को दिया था। गौरी रो पड़ी, मुझे एक मौका और दो। आवाज आई, मौका मिल चुका है, तू जन्म ले चुकी है, और इस बार तू उसी बहू के घर उसकी बेटी बनकर आई है। एक औरत अपनी बेटी को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। वो औरत वही बहू थी और उसकी गोद में थी गौरी, लेकिन इस बार उसे दर्द नहीं मिल रहा था, उसे वही प्यार मिल रहा था जिसे उसने कभी छीन लिया था। हर बार जब उसकी माँ उसे गला लगाती, गौरी की आंखों में आंसू बहने लगते, क्योंकि उसे यह सब याद था जो भी उसने पिछले जन्म में किया। भगवान सजा नहीं देते, वो हमें वही जिंदगी जीने देते हैं जो हमने कभी किसी और से छीन ली थी। अगर आज की कहानी ने आपको छुआ हो, तो किसी को दर्द देने से पहले एक बार जरूर सोचिए। आप बताइए, अगर आपको मौका मिले अपने पिछले जन्म की गलती सुधारने का, तो क्या आप वही जिंदगी दोबारा जीना चाहोगे?
ये सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके हिसाब से गौरी को सज़ा मिली या दूसरा मौका? और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? शायद भगवान हमें सज़ा नहीं देते, बस इतना करते हैं कि हमें खुद अपने फैसलों के सामने खड़ा कर देते हैं। अगर आप मानते हैं कि कर्म वापस आते हैं तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है तो मैं बदलूंगा लिखिए। धन्यवाद।